माता पिता कोरोना पॉजिटिव दोनों को रांची के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स बोले दोनों की तबीयत अभी ठीक है। एमपी में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लूटमार, उपचुनाव वाले दमोह में सिलेंडर आते ही रात को उठा ले गए मरीज के परिजन, वापस मांगने पर दी गालियां, बोले हमें अस्पताल वालों पर यकीन नहीं। यह मामला इतना बिगड़ गया कि रात में पुलिस को बुलाना पड़ा। राजस्थान में कोरोना से रिकॉर्ड 64 लोगों की मौत, पहली बार एक दिन में 85,843 जाँचें, जिनमें 12,201 संक्रमित मिले। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में एक और जेल ब्रेक, बीकानेर की नौका जेल से रात 2:30 बजे 5 कैदी फरार, पहले दीवार और खिड़की तोड़ी, फिर कंबल की रस्सी बनाकर भागे। जेल स्टाफ को 2 घंटे बाद इसकी जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने सभी थानों को अलर्ट कर दिया, लेकिन अभी तक फरार कैदियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में पाबंदियां 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। ग्वालियर में रेमडेसिविर के लिए हंगामा, पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 12,727 नए मामले सामने आए, 29 मौतें भी हुई। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 8,937 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई है। जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका मुझे अफसोस है। कोरोना संक्रमण बढ़ते ही अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। उद्योग धंधे और कामकाज ठप होने के साथ ही मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया है। मंगलवार को दिल्ली से आ रही मजदूरों की बस ग्वालियर जिले में जोरासी घाटी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 3 चरण बाकी है। इस बीच कोरोना वायरस के प्रकोप से चुनाव आयोग भी नहीं बच सका। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि अब वे बंगाल में कोई भी रैली नहीं करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपनी चुनावी रैलियों को सीमित रखने का फैसला किया है। संगीतकार श्रवण राठौर की सेहत को लेकर उनके दोस्त समीर अंजान ने अपडेट दी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, श्रवण जी की हालत नाजुक बनी हुई है, वे वेंटिलेटर पर है, किडनी पर भी काफी इफेक्ट हुआ है। कोरोना ने सारे ऑर्गन पर इफेक्ट डाला है। रहेजा अस्पताल में डॉक्टर बोल रहे हैं कि डायलिसिस करना पड़ेगा। हम सब दुआ कर रहे हैं कि जिंदा दिल इंसान हमारा भाई श्रवण जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटे। विद्युत जामवाल को फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने अब्बास सैयद के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है, जिसका नाम एक्शन हीरो फिल्म्स रखा गया। विद्युत ने कहा, मैं वर्ल्ड सिनेमा में एक्शन हीरो फिल्म्स के पदचिन्ह स्थापित करना चाहता हूं। मेरा हमेशा साथ देने के लिए मैं जामवालियंस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। विद्युत ने 10 साल पहले तेलुगु फिल्म शक्ति से सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म फोर्स आई थी। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर से परेशान लोगों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा है कि कोरोना की वर्तमान स्थिति से जो भी लोग नाराज, हताश और त्रस्त है, वो खुद ही इसके जिम्मेदार और हकदार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे लोगों को मूर्ख भी बताया है। ऑक्सीजन की कमी से भोपाल के पीपल्स अस्पताल में 10 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर बार बार ऑक्सीजन कम होने की बात कर रहे थे, लेकिन प्रबंधक ने सुना नहीं। जब गंभीर संक्रमित मरीजों की तड़प कर मौतें होने लगी तो परिजन हंगामा करने लगे। बाद में RAF तैनात करके मामले को दबाने की कोशिश की गई। डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी, तब जाकर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के चलते अब एक और एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। 2 मई को होने वाली नेशनल मिस कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम नहीं होंगे। यह फैसला शिक्षा विभाग ने लिया है। एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदन की तारीख भी 1 माह बढ़ा दी गई है। बता दें कि इस एग्जाम में बैठने के लिए पात्र स्टूडेंट के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 अप्रैल थी, जिसे अब 15 मई कर दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर मरीजों के दम तोड़ने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के ऑक्सीजन के टैंकर अन्य प्रदेशों में रोके जा रहे हैं। सोमवार को गाजियाबाद के मोदीनगर और झांसी के अफसरों ने आ रहे ऑक्सीजन के टैंकर रोक लिए। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। इसके बाद टैंकर छोड़े गए। कोरोना मरीजों के इलाज में सहायता के लिए रेलवे ने एक बार फिर अपने कोविड केयर कोच तैयार कर लिए हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक इन्हें लेने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। पिछली बार भी रेलवे के किसी कोच का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए नहीं किया गया। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर मरीजों के इलाज के बिस्तर उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती थी। इसे ध्यान में रखकर रेल प्रशासन ने गैर वातानुकूल कोच को कोविड केयर कोच में तब्दील करने का फैसला किया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि बेंगलुरु से विशेष विमान से 312 बॉक्स रेमडेसिविर इंजेक्शन इंदौर पहुंचे हैं, जिनमें कुल 15,000 इंजेक्शन है। इस खेप को हेलीकॉप्टर व विमान के द्वारा 7 संभागों के मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग में आवश्यकता के अनुसार विमान व हेलीकॉप्टर से भेजे जाएंगे। दूसरे जिलों के कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग में वितरित किया जा रहा है। कोरोना महामारी का संक्रमण केवल शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह गाँव तक पैर पसार चुका है। बाजार में कामकाज के लिए आवाजाही के कारण अब संक्रमण हर कहीं फैल रहा है। इसके साथ एक समस्या यह भी है कि शहर के कारण गाँव की ओर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का ध्यान नहीं है। गाँव में कोरोना की जांच भी ठीक से नहीं हो पा रही है। जो जागरूक ग्रामीण शहर आकर जांच कराना चाहते हैं,
उनको जांच कराने में भी मुश्किल आ रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोरोना संक्रमण का खतरा फैल गया है। यहाँ पर एयरपोर्ट का एक कर्मचारी और कुछ एयरलाइंस स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले भी कुछ कर्मचारी पॉजिटिव आए थे, लेकिन वे टर्मिनल में काम नहीं करते थे। बीते वर्ष कोरोना के दौर में कोविड अस्पताल के रूप में सेवाएं दे चुका कनाडिया का सेवाकुंज अस्पताल इस बार बंद पड़ा है। सोमवार को विधायक संजय शुक्ला अस्पताल बंद होने की वजह जानने इस अस्पताल में पहुंचे थे। मौके पर ही विधायक ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को फोन लगाकर अस्पताल को तुरंत शुरू करने की मांग रखी। नई शिक्षा नीति को लागू करने की अनुशंसा प्रदेश सरकार ने कर दी है। अब इसके क्रियान्वयन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। अगले सत्र से नई नीति के तहत पाठ्यक्रमों में अपग्रेड और नए पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ स्टडीज को पाठ्यक्रमों को लेकर समीक्षा करना है ताकि विभिन्न पाठ्यक्रमों में नए टॉपिक जोड़े जा सके। अधिकारियों के मुताबिक पाठ्यक्रम अगले सत्र से पढ़ाया जा सकेगा।